दो कैरेक्टर्स मिलते हैं और वहाँ से धीरे से शुरुआत होती है और फिर वो एकदम पीक पे जाती है वो लव स्टोरी। लेकिन राब्ता का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी लगाव है, आपको पता नहीं है क्यों है, लेकिन क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है इस चीज़ के, हमें हमेशा डिफाइन करना अच्छा लगता है कि इस वजह से उस वजह से। तो आप देखिए कैरेक्टर्स को पता है कि वो फीलिंग है लेकिन वो अपने आप को बता नहीं पा रहे। तो किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं उस चीज़ को, ये कहानी है। और इस चीज़ को हमने रीइंकार्नेशन एंगल यूज करके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। और पहली बार मिलते हैं पर पहली बार जैसा नहीं लगता है, और उन्हें समझ नहीं आता है कि वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं और ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे शायद मैं जानती हूँ लेकिन नहीं जानती हूँ, ये वाली जो फीलिंग है, वो डिलेमा जो है वो कॉन्स्टेंटली रहता है। और देन हाउ इट अनफोल्ड्स दैट एक और जन्म से उनका जो है वो प्यार चलता है। पुनर्जन्म के बारे में अक्सर बातें होती है, आपसे लगातार ये सवाल पूछा जाएगा, मुझे पता है। पुनर्जन्म में वाकई में आप दोनों यकीन रखते हैं? नहीं, मैं नहीं रखता। मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मतलब कोई ऐसा प्रूफ नहीं है मेरे सामने कि मैं एकदम श्योरिटी से बोलूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे एक्चुअली इस फिल्म के दौरान ही मैंने एक बुक पढ़ी थी, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, उसमें कुछ कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं जो मैं हमेशा पहले सोचती थी कि कभी कभी किसी से मिलते हो और ऐसा लगता है कि यार पहली बार जैसा नहीं लगा, ऐसा लगता है कि यार ये पहली मीटिंग थी, इतने अच्छे से 3-4 घंटे बात करी। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होते लेकिन बहुत क्लोज होते हैं, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छा गहरा रिश्ता होता है उनके साथ, जो पता नहीं है कि क्यों होता है। तो उस बुक में ऐसा कुछ बताया था कि वो कभी कभी उनसे आपका पिछले किसी जन्म में रिलेशन रहा होता है जिसकी वजह से आप उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो अपने आसपास। तो मुझे ये थॉट बहुत ब्यूटीफुल लगा था, तो समवेयर आई स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। मैं नहीं बिलीव करता, लेकिन मुझे एक चीज़ कहीं किताब में मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत सही लगी थी। वो है, उसमें लिखा हुआ था, रियलिटी इज द स्टोरी दैट यू टेल योरसेल्फ। रियलिटी वही है जो कहानी आप अपने आप को सुनाते हैं। इस जन्म की बात करें तो उस कहानी में आप कुछ भी डाल दीजिए, तो वो रियल है। इसीलिए हमें कहानी सुनाने में मज़ा आता है, कहानी सुनने में मज़ा आता है। हम ऐसी भी फिल्म देखते हैं जिसमें जो चीज़ें हो रही होती हैं हमें पता है कि नहीं है, सुशांत धोनी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। जानवर कैसे आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन जंगल बुक अच्छा लगता है। तो आपको अगर कहानी अच्छी है तो आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए कि रीइंकार्नेशन लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं इनफैक्ट इतना फैसिनेटेड थी इस चीज़ को लेकर, ये रीइंकार्नेशन और पास्ट लाइफ, दैट मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाना चाहती थी फिल्म करने से पहले। लेकिन मेरी मॉम बहुत डर रही थी कि मैं कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, नहीं खोलना चाहिए उनको, और उनको लग रहा था हिप्नोसिस करके पता नहीं क्या कर देंगे मेरी बेटी को। उसका नट की बोल्ट गिर गया। कुछ हैवी बात कर देगा। क्या हो गया ऐसा भाई? बैटरी ऑफ हो गई और नेट पे गिरा। सॉरी, इतना कुछ गिर गया, ऐसे कैसे हुआ? ठंडा पानी मिलेगा। तो अब कहाँ से? नहीं आप बताओ कहाँ से बताइए छुड़ा? आप। नहीं वो एडिट पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बीच में बहुत साथ ब्यूटीफुल कहाँ छोड़ा तो सुन नहीं मैं रहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, पास्ट लाइफ के बारे में आप बता रहे थे। तो मैं इस चीज़ को लेके आप बोल दूँ? हाँ ओके रोलिंग। तो मैं इस चीज़ को लेके इतना एक्साइटेड थी और इतना क्यूरियस थी, ये जो पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाना चाहती थी। मुझे जानना था कि क्या होता है, मैं अब पिछले जन्म में कुछ मुझे पता चले। लेकिन मेरी मॉम बहुत डर रही थी कि नहीं, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, उनको नहीं खोलना चाहिए, पता नहीं हिप्नोसिस करके मेरी बेटी का क्या बना देंगे। तो इसीलिए उनके डर की वजह से मैं नहीं जा पाई। ठीक है। आपने अभी धोनी की फिल्म का जिक्र किया और पर्सनली उस फिल्म में जो आपने काम किया है वो ज़बरदस्त था, और धोनी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जिस तरह से भूमिका को आपने निभाया वो बहुत ज़बरदस्त था। अभी सचिन की बायोपिक आई है, उससे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक आई थी। पर्सनली आपकी फेवरेट कौन सी है तीनों बायोपिक्स में से? फिल्म के तौर पे लेकिन ये देखा जाए तो मैं अजहर और धोनी को कंपेयर कर सकता हूँ, धोनी और तेंदुलकर को नहीं कर सकता, क्योंकि तेंदुलकर का जॉनर अलग है, वो डॉक्यूड्रामा है। तो वो बिल्कुल ही मतलब कहानी कहने का अंदाज ही अलग है। तो मैं सचिन को तो इसमें नहीं लाऊंगा, लेकिन अजहर और धोनी में मुझे लगता है धोनी की फिल्म अजहर के फिल्म से ज़्यादा अच्छी थी। कहानी दोनों की बहुत इंटरेस्टिंग।
कोई ऐसा प्लेयर, चूंकि अब आप क्रिकेट पर आप बहुत कुछ जानते हैं, तो उससे पहले भी जानते थे, फिल्म करने के पहले भी, किसी क्रिकेटर पर अगर फिल्म बननी चाहिए, आपको लगता है कोई ऐसा क्रिकेटर जिस पर फिल्म होनी चाहिए जो इंटरेस्टिंग होगी? देखिए सर, सबकी मतलब आप किसी के एक को भी उठा लें, ये वो 11 लोग हैं जो कि 1.5 बिलियन लोगों, सब क्रिकेटर बनना चाहते हैं जब पैदा होते हैं और या तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा यार क्रिकेटर बने या हीरो बने, क्रिकेटर बने हीरो बने, तो इंजीनियर बन जाते हैं। तो लेकिन That's mean of you. लेकिन होता क्या है कि वो 11 जो लोग खेल रहे होते हैं इंडिया के लिए, उन सब की कहानी जो है, क्योंकि एंड इतना अच्छा है, मतलब एंड क्या मैं बात क्या हूँ, क्लाइमैक्स इतना अच्छा है इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो सबकी कहानी बहुत ही अच्छी होगी। ज़्यादा मेरा सवाल है, मेरा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, लेकिन हाँ मेरा एक ड्रीम रोल है जो मैं जनरली फिल्म वो करता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं कैरेक्टर वो कर नहीं पाऊँगा, तो मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, ढूंढने में कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में और मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझसे इतना प्यार करता हो कि पैसे लगा दे। मैं ना अपने ही बायोपिक में एक्ट करना चाहता हूँ आज से 10-15 साल बाद। वाह, ये बहुत नई चीज़ होगी, मेरी बायोपिक है और मैं ही एक्टिंग कर रहा हूँ। वेरी नोबल थॉट इन हाँ, नोबल थॉट इसलिए भी है, एक्टिंग जाएगी। नोबल थॉट इसलिए भी है क्योंकि पैसे मैं नहीं लगा रहा हूँ सर, पैसे दूसरे लगे। तो ये एक रोल है बायोपिक है जो बननी चाहिए। बहुत टफ रोल होगा ना, पता ही नहीं होगा तुझे कि है क्या। एक और सवाल मेरा ये, राजकुमार राव साहब को आपने क्यों छुपा के रखा है? आप लोग उनको लेकर क्यों नहीं आए? मतलब लोग जो है आपके साथ उनको वाकई में देखना चाहते हैं। लेकर क्यों नहीं है मतलब? आपके साथ यस, वो अभी उनकी भी फिल्म आ रही है हमारे। अभी राजकुमार राव जो है वो अभी इमोशनल क्या कहते हैं उस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। एक ही जन्म की 2 पिक्चर आ रही है। हाँ हाँ? ना, कौन सी? जो श्रुति हसन लगी और एक है हमारी फिल्म में। अच्छा सॉरी। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि वो बड़ा इनको उस कैरेक्टर के बारे में जानना चाह रहा था, उनके बड़ा दिलचस्प नहीं तो जो नहीं लाए वो आंसर मैं उसका कर रहा था कि अब एक्टर तो इतना अच्छा है कि 324 साल का रोल निभा रहे हैं, बड़े अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन इधर हीरोइन नहीं, उधर हीरोइन है, तो वो पिक्चर वो प्रमोट उधर बॉम्बे में कर रहे हैं और हमारे साथ नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट बहुत कमाल का एक्टर है वो। मैं तभी समझ गया था जब मैं पहली फिल्म कर रहा था, मैंने भी उस समय 7-8 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया था कि मैंने थिएटर टीवी किया हुआ था, पहली फिल्म थी, और मैंने उसके साथ बहुत वर्कशॉप किए थे काइपोचे शुरू होने से पहले। लेकिन जब मैं उसके साथ सीन में एक्ट कर रहा होता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि 2-3 सेकंड मैं भी उसको एकदम फैसिनेशन से देख रहा था कि कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। तो एक्टर तो इतना बढ़िया है। और राब्ता में जो वो कैरेक्टर है, जनरली जब हम फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो कि ज़्यादा बिलीवेबल नहीं हो सकती है, बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ उसमें छोटी से छोटी चीज़ जो दिख रही है, जो सुनाई दे रही है, वो बहुत कन्विंसिंग तौर पे किया जाए, नहीं तो इल्यूजन टूटे। और एक बहुत ही अच्छा एक्टर चाहिए होता है उसको। तो हमने सब संभाला, ये दिखेगा स्किल्स ये सब चाहिए, लेकिन एक कैरेक्टर था जो कि बहुत मुश्किल लगने वाला, 324 साल का होता है, तो उसके लिए वैसे ही एक्टर चाहिए। बट व्हाट ही इज डन, मतलब मुझे भी, मैं हमेशा सोचती थी वो कैसे करेंगे, मतलब पता भी नहीं है कैसे होता है 324 साल के लोग, तो वो कैसे प्ले करेगा। बट आवाज़ में थोड़ा जो डिफरेंस और जो बॉडी लैंग्वेज जो है, मतलब स्लाउच करना तो एक अलग बात है, बट स्टेप्स भी आप चल कैसे रहे हो, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और समहाउ अगेन उनकी आंखों में भी वो चीज़ आई जाती है। बट हम शुरू में बहुत मजाक कर रहे थे कि जिस तरह से वो दिख रहे हैं, तो द फर्स्ट डे आई मेट हिम आई कांट रिकॉग्नाइज यू, तो ही सेड कि हाँ अगर मेरा रोल पसंद नहीं आया तो मैं बोल दूंगा मैं था ही। मैंने उसको ऐसा जवाब दिया यार साथ में काय पूछ गए थे, ये हम उम्र थे, तुमने 4 साल में क्या कर लिया मैं आपको, मुझे देखो मैं कितना फिट हूँ। तो एक सवाल आपकी ये पूछना चाहूँगा, बड़ी चर्चा है आप दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री को लेकर, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ इसमें भी सच्चाई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, सच्चाई है, ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था। नहीं कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री ऐसी है जैसे आप देखते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जब कहीं जा रहे होते हैं तो ये प्रोटेक्टिव काफी, जी मैंने देखा जब स्वीट,
बट एट द सेम टाइम हम बहुत ओपिनियनेटेड पीपल, दो ओपिनियनेटेड लोग हैं, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स Strong बहुत ज़्यादा minded. होते हैं। हमारे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे सेट पे भी कभी कभी होते थे आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन जिस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ है उसके 1 सेकंड बाद एक टेक है और वो केमिस्ट्री आपको फिर भी दिखती है, तो इट्स दैट। और मैं इसका खाना चुरा के खा लेता हूँ। मैं कम खाती हूँ तो मेरा खाना बच जाता है, मैं टेक इट। आपने बताया आप कोई जब हमेशा, मैं इंजीनियर नहीं हूँ हालांकि, लेकिन बहुत सारे दोस्त इंजीनियर हैं और वो कहते हैं कि यार जब कुछ नहीं होता है तो इंजीनियर बन जाते हैं। ये कितना मीन है यार, ये बुरा है ये। मुझे बहुत अपने एक लास्ट क्वेश्चन मुझे कर लेंगे। Last question. 1 minute. Did you just cut it in between? No, I didn't cut it. I said last question to him. To Okay. convey. चल not an issue. Okay, roll. मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आपने बताया कि आप ड्रॉप आउट है, हम लोग जानते हैं आप ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स ड्रॉप आउट रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग ड्रॉप आउट रहे हैं, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से। आइंस्टाइन भी आई थिंक निकाले गए थे। वॉल्ट डिज्नी। यस, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्मल एजुकेशन पूरा नहीं किया। अभी अभी 12th के रिजल्ट आए हैं और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के 12th के रिजल्ट आने बाकी जी। हैं। मेरा आपसे सवाल, दो सवाल है। पहला ये कि जो लोग अभी 12th में जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, उनके लिए एक आप दोनों मैसेज क्या देना चाहेंगे? और दूसरा मैं स्टार्टअप के बारे में एक छोटा सा लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले ये आपने जो सारे उदाहरण दिए, इसका कहीं से ये मतलब नहीं निकाली कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन बहुत 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 ज़रूरी है, और तभी भी ज़रूरी है जब आप कुछ भी बनना चाहते हैं। Okay. आप किसान बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नॉट टू रीड एंड राइट बट हाउ टू थिंक, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक तरीके की फंडामेंटल लेवल पे एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ दैट व्हाई इज़ इट हैपनिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, सीटें कम हैं और कट ऑफ्स बहुत ऊपर है। इट इज़ एज इजी एज दैट। और उस दिन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज IITs और IIMs, ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं तो अभी सेकेंड लेवल पे जा, मैं MITs और DC में जा भी नहीं रहा, मैं IITs और IIMs की बात कर रहा हूँ। ये लोग के जो टॉपर्स, जो प्लेसमेंट होती है इनकी, उनके लिए स्कूल खोला जाता है कंपनी के तरफ से। ये उसलिए नहीं कि आप अच्छा चलो तुम्हें एक चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, ये इसलिए है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि काम कैसे करते हैं, और इनके लिए 1-2 साल की ट्रेनिंग होती है और तब उनके साथ काम कराया जाता है। तो आप तो मतलब एज एन इंडिविजुअल यू जस्ट डोंट नीड टू वरी। आई थिंक एज अ नेशन एंड एज द होल नॉलेज स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वी नीड टू वरी टुगेदर कि हमारी एजुकेशन में बहुत बहुत खामियां हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम किसी भी चीज़ की मीनिंग तभी निकालते हैं जब उसको समझ में आता है कि इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। जी। मैंने 10 चीज़ें जो मुझे आज तक याद है, मुझे पता ही नहीं है आज तक कि 9 चीज़ यूज़ किस में होती है। मुझे आज तक पता नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ लगता है, जो मुझे इतने अच्छे से पता है। तो वो पता ही नहीं है हमें कि करना क्या है उस चीज़ का। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और नंबर्स नहीं होते, आप किसी भी अननोन सिचुएशन में what you can come up with and how you can express with confidence, ये टैलेंट से आप कहीं भी ऊपर जा सकते हो, टॉप कर सकते हो। एंड जैसे आपने उदाहरण दिया कि ये इतने सारे लोग, और भी बहुत सारे हैं, एक वो भी है सुशांत, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोमेंटम छोड़ के, ड्रॉप आउट होके वो किया जो उनको करना अच्छा लगता था, वो नहीं किया जो लोग कहते थे कि वो करना चाहिए। तो इफ यू डू व्हाट यू लाइक डूइंग, you'll end up in top 1% and you'll end up earning money. But I really want to add that, as he said, education is very important. It changes your thinking process. It tells you your own right and wrong. It makes you confident enough that you can give your viewpoints. आप अपने सोच जो है वो दूसरों के सामने डाल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी एजुकेटेड। प्राइमरी एजुकेशन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत प्रेशर। मतलब इवन मेरे टाइम पे भी ये था कि 90% नहीं है तो मतलब गाली है एकदम। तो जो और नीचे के लोग हैं उनका क्या मतलब, आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट a certain percentile, but yes, I feel overall in your life it is important to complete
complete your primary education. So for people who have not gotten good marks or have not passed, I think it's okay firstly to realize that it's fine to be where you are and you Completely. still have so many opportunities. जिंदगी बहुत सारे मौके देती हाँ, है। बहुत सारे मौके देती है और कभी भी उस प्रेशर को अपने दिमाग में लेके नहीं चलना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। आप नेक्स्ट क्या बेटर कर सकते हो वो करना चाहिए। और क्या अच्छा लगता है करना, ये सब True. ये एक चीज के बारे में कोई बात नहीं करता, सब बहुत डर डर के समझते हैं लेकिन बोलते नहीं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एजुकेशन के बारे में बहुत फील करता हूँ, इसलिए आई एम गोइंग ऑन, बट आई थिंक आई शुड से दिस कि कोई ये नहीं बोलता कि वो कर हमें जो कंडीशनिंग मिलती है, बोलती है कि आज अगर प्रॉब्लम हो रही है, पसीने निकल रहे हैं, सैक्रिफाइस हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो कल अच्छा होगा, ये होना चाहिए। ये सही नहीं है। इट इज़ अ लाई, इट इज़ अ रॉन्ग कंडीशनिंग। मैं एक चीज़ है जो मेरे लिए वर्क करती है और सब हर इंसान हर फील्ड में जिससे मैंने बात किया सबके लिए दिस इज द ओनली थिंग दैट वर्क्स एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। What? So there is something in your life that you really like doing, for which you are willing to pay. Right. It is exactly that thing that you'll be paid for. True. But honestly speaking, with experience, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपना पैशन जो है वो पता चल जाता है। Exactly. बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत देर तक पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करने में मजा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मॉडलिंग नहीं की होती तो मुझे नहीं पता होता कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ और मुझे एक्टिंग करने में मजा आ रहा है। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि मैं मॉडलिंग करना स्टार्ट हो गई और मुझे धीरे धीरे पता चला कि यार एक्टिंग इज समथिंग जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मुझे बहुत मजा आ रहा है। सो इवन फॉर दोज पीपल आई बिलीव कि विथ टाइम destiny has its own way to take you where you have to go. Just believe in it. This is actually, so those people, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनको नंबर नहीं है, तो जिनको नंबर नहीं है शायद उनको मतलब अभी कॉलेज के लिए रुकना पड़ेगा, तो वो जो खाली टाइम है ना उसमें आप यही ढूंढिए कि आपको क्या करना बहुत अच्छा लगता है। Yeah, even I now feel कि मैं बचपन में कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकती थी, मैं कितना कुछ सीख सकती थी। मैंने अगर अभी हॉर्स राइडिंग सीखा है इस फिल्म के लिए और मुझे मजा आया, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे मजा आएगा इस चीज में। So I think it's nice to explore different fields, to try out new things and see what you like. Great. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। Thank you. शुक्रिया।